बंदर होते हुए 4 दिन लाठी बंदर होते हैं और फिर ठट्टानगर पहुंच जाते हैं। ठट्टानगर में नाथा जोशी और ठाकुरी बाई सोचते, जैसे ही देखा शिव जी को, यह पता होगा उनको, पत्र आ गया होगा, कैसे स्वागत के लिए तैयार होती हैं। और जो जो सुंदर साहब ने पता चला धामधनी का कैसे पूरे ठट्टानगर में, मतलब गली गलियों में बड़ा स्वागत हो रहा है। शिव जी के जयकारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। और फिर ठाकुरी बाई के घर में जाते हैं शिव जी, वहाँ पर रसोई की तैयारी करती है। बढ़िया बढ़िया मार्केट से सब्जियां लेके आती हैं, हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां। शिव जी साहब जी को अलगाया जाता है और शिव जी साहब जी फिर सत्संग शुरू करते हैं। लेकिन यहीं पर क्या है, मटारी है। कहाँ? ठट्टानगर के पास में। तो वहां भी शिव जी जाते हैं और वहां भी बहुत बड़ी जागनी का काम होता है। वहां जागनी हुई, बहुत सुंदर साथ के, कल हमने नाम भी सुने हुए थे, बहुत बड़ी जागनी होती है। लेकिन एक सुबाई आई थी, जो भी सत्य मार्ग पे चलता है तो दज्जाल उसके बीच में आड़े आता है और कोई ना कोई लौकिक क्षणिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। यही क़यामत का एक निशान है। ये भी हमने श्रवण किया हुआ था। उसके बाद में क्या हो रहा है, शिव जी साहब जी पत्र लिखते हैं विश्वनाथ भाई के साथ में कि जाओ बिहारी जी को ये पत्र लेकर के जाओ। तो बिहारी को पत्र लिखते हैं कि ये धाम के धनी राजी महाराज की अपार मेहरबानी, गरीब बंदर से लेकर के जैसे कोप बंदर, गरिया बंदर, मड़ई बंदर और भी अनेक अनेक जगह जहाँ जहाँ गए, मस्कत गए, आवासी बंदर गए, बहुत बड़ी जागनी हुई और बहुत सुंदर साहब ने हमें बहुत कुछ धन भी दिया हुआ है और आज जी की बड़ी कृपा हुई। तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं अभी कच्ची हो जा रहा हूँ, कृपया करके आप भी कच्चा जाइए और वहां पर हमारा मिलन होगा। ऐसे कलपत्र लिखा गया। तो अब बिहारी जी महाराज जी क्या जवाब देते हैं उसको हम आज सुनेंगे। तो कैसे ठट्टानगर की आवासी मंदिर की और आपने ये भी कर सुनी। अब हम चलते हैं। तो भैया फिर से पहला पढ़े, पहले दूसरी तरफ से नलिये आए पहुंचे। तो हमारे रामदुल्ला ठट्टानगर से कहाँ गए, नलिया बंदर आ गए। और नलिया बंदर आकर के कैसे वहां भी सुंदर साहब थे और वहां भी सुंदर साहब कैसे स्वागत में आ जाते हैं। धाराभाई ने ये बात सुनी, क्योंकि धाराभाई के साथ में एक घटना घट गई थी। समझ रहे, फिर तो भीतर में चल रहा है कि मस्कत से शिव जी भाई आते हैं और वो आते हैं और जो प्रणामी थे, प्रणामी होने के साथ में इनको धाराभाई को भी वो निजन संप्रदाय में लाते हैं और वहां पर धाराभाई ऐसे राज्य में प्रेम में लग जाते हैं कि उनके ऊपर राज्य की कृपा होती है और उन्हें आवेश आने लगता है और वो कैसे ब्रज और आस की चर्चा करने लगते हैं। तो सुंदर साहब जी उनको गद्दी बिठाते हैं खंबालिया में और गद्दी बिठा करके क्या करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ये बात बिहारी जी महाराज जी को पता चलती है तो पत्र लिखते हैं शिव जी भाई को कि तुरंत आकर के हमसे मिलिए। और वे जाते हैं तो कहते हैं तुम अगर अभी तुरंत धाराभाई को नहीं निकालोगे परिवार सहित तो तुम्हें भी हम कहां से, निजानंद संप्रदाय से निकाल देंगे। ये बात यहाँ पर घटित होती है सूजी भाई की। तो हम अभी ये बात सुनेंगे। तो यहाँ पर कौन आ गए, शिवजी साहब जी को सुना कि वो यहाँ पर आ गए। नलिया बंदर दौड़ करके शिवजी साहब जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि इनकी बीवी को भी निकाल देते हैं और एक साल हो जाता है। इनके घर जाते हैं बिहारी जी महाराज जी के यहाँ और बिहारी जी सुंदर साथ में शामिल नहीं करते हैं। तो दिल में आता है, क्या दिल में आता है कि अगर हमें कोई धर्म में रखवाएगा तो कौन रखवाएगा, श्री महाराज जी। गलत सोचते हैं। फूलबाई तक को निकलवा दिया सुंदर साथ में। आप देखें सुंदर साथ ने भी तो सोचा था ना हमें कौन धर्म में रखाएगा, जो गरीब मजदूर सुंदर साथ थे तो वो कहाँ पहुंचे थे, बाईजू राज महारानी के पास, फूलबाई के पास। और फूलबाई ने बढ़िया सुंदर साथ के नाते से बढ़िया क्या खाना खिलाया और उनकी हालचाल कहा। तो क्या हुआ, शिव जी को फूलबाई को भी। तो फूलबाई
ने तो भाव अच्छा रखा, लेकिन सुंदर साहब का तो ठीक है जो हुआ, लेकिन शिव जी को कितना बड़ा त्याग करना पड़ा। यहां भी वही बात हो रही है। क्या होगा, शिव जी के पास आ गए धारावाही, लेकिन क्या हुआ, आए पहुंचे और दलिया बंदर में आकर के अपने दिल की सारी बात बता दी कि हे धामधनी, ऐसा ऐसा हुआ है, अब इसमें मेरी क्या गलती है, और गलती हमने भूल भी मान ली, लेकिन वो हमें क्षमा करने को तैयार नहीं है, तो कृपया करके आप हमारे ऊपर मेहर करो। मैं खंबालिए रहता था, हुआ 7 महीने रहना, और मैं खंबालिए रहता था, सुंदर साहब के बीच में हमें रहने का मौका मिला। आया सूरजी मस्कत है खंबालिए में सब, और जब सूरजी भाई कहां से आए, खंबाली आए मस्कत बंदर से, तो इन्हें भी तारतम ज्ञान मिला, और तारतम ज्ञान के साथ में एक ऐसे हमारे नित्यानंद प्रणामी संप्रदाय में शामिल हो गए। साथ का मंडा में चर्चा का हुआ तो ऐसे खंबालिये में सुंदर सा एकत्रित होने लगे और चर्चा होने लगी, राज्य की, ब्रज और रास की चर्चा होने लगी। नया साधक एका का आया मेरा कबीरा सब, तो कितने नए सुंदर साथ की जागनी हुई, और मेरा परिवार भी पूरा निजानंद संप्रदाय में शामिल हो गया। श्रीराज का दीदार ब्रज लीला भई तब, और वहां कैसे धामधनी का दर्शन भी होता था, और कैसे ब्रज की लीला का वर्णन हमारे अंदर बैठ करके राज्य वर्णन कराते थे। मोको आवे कहां आवे सब दिन में होवे तो वो आवेश मेरे अंदर आवेश स्वरूप धामधनी बैठ जाए, और आवेश के द्वारा वो चर्चा भी करते थे। सुंदर साहब को बहुत आनंद मिलता था। मैं श्रीराज की बातें सब कहो, श्री राम लीला विस्तार, और वे कैसे एक ब्रह्मज्ञा ही जानती हैं, वो भले भागवत में कितने 30 अध्याय में लिखा है, कहां पर सुंदर साहब जी 10वें स्कंद के, लेकिन राज्य ने हमारी कुछ अलग ही बातें करी हैं श्री कृष्ण की, ब्रज और रास की। और राज्य ने अगर छाप लगाई तो श्रीमद् भागवत से अच्छा किनको कहा, नरसिंह मेहता को कहा है कि अगर ब्रज की लीला को और भी ज्यादा देखना है तो आप नरसिंह मेहता के साहित्य को देख लो, जिन्होंने ब्रज की लीला का बहुत अच्छा वर्णन किया है। जो नरसिंह मेहता का जन्म हुआ कच्छ में, सुंदर साहब जी तो ऐसे ब्रज की लीला का वर्णन ये कर रहे हैं। कौन धारावाही, सब मिल गए लगे पूछने, और सुंदर साहब सब हमें सम्मान करने लगे, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान या कोई भी दुनिया की आपके अंदर क्या आ गई, कोई कला आ गई, कोई ज्ञान आ गया या कुछ होगा, तो लोग तो अपने आप साहेबी देते ही देते हैं, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे अब हमें सुंदर साहब मान रखने लगे, मेरे प्रति भाव रखने लगे। गाड़ी बिछाया और गादी बिछाई और सबने हमें बैठा दिया मिल करके, और सब लोग हमारी सेवा भी करें। कहां पर, खंबालिया के अंदर है। और जहां जहां भी रामधनी की कृपा होती है ना, वही सुंदर साहब का जमावड़ा होता है, सुंदर साहब का एकत्रित होना होता है। तो ऐसे धन की जहां कृपा होती है वहां क्या होता है, एकत्रित होते हैं। लेकिन सुंदर साहब जी वाणी में लिखा है कि बाद के मोमिन कैसे होंगे, आकली, है ना। तो हम इतनी बुद्धिशाली हैं कि हमारी राज्य की कृपा तो यहाँ इतनी बरस रही है ना। तो जो नहीं आ रहे हैं तो या तो उनकी हिम्मत नहीं है या अनुकूल नहीं है, और वो मंदिर में उपस्थित नहीं हो पाते। यहाँ बस नहीं, पूरी समाज की बात कर रहा हूँ। तो जहां भी देख लें आप, सुंदर साहब अगर मान लो 1000 हैं तो जहां पर 70% लोग आते हैं, बाकी ज्यादातर कितने आएंगे सुंदर साहब जी, 40-50% सुंदर साहब मंदिर में आएंगे और बढ़ चढ़ करके सेवा में भाव रहेंगे, सेवा करेंगे, और उच्छल रसूल में 101% होंगे, और अपने मित्रों को ही बुला लेंगे। पन्ना जी की बात कर रहा हूँ कि आज हमारे मंदिर में मेला है, आना। तो हमारे सुंदर साहब को कितने हैं, मान लो 2000, भोजन करेंगे 3000। तो अपनी रिश्तेदारी, अपने घर भले बुलाए ना बुलाए, लेकिन मंदिर के भंडारे में जरूर बुला लेंगे। तो ये बात हर जगह की है सुंदर साहब जी।
तो ऐसे बात चल रही है सुंदर साहब जी, लेकिन और भी बातें यहाँ रहकर पता चल रही है। नवा मंदिर है, नवा मंदिर में ऐसा भाव है कि परिवार में एक मेंबर को हर कार्यक्रम में कोई भी सत्संग होता है आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई परिवार तो 101% आ रहा है, लेकिन हर परिवार से एक मेंबर अपने जूना मंदिर में नहीं आ पा रहा है। तो ये भी बात हमारी कमियां हैं, तो हम अपने बगल से ही सीख लें, ज्यादा दूर ना जाएं तो भी अच्छा होगा। सुंदर साहब जी, जैसे आप देखें, भले हमें लगता है कि ये लोग सिद्धांत को बिगाड़ते हैं, लेकिन उनके मंदिरों में देखो, अगर 100 सुंदर साथ हैं तो 90 जरूर चाहते हैं। किनके मंदिरों में? जो तारतम्य को बदलना चाहते है ना, जिन्होंने हमारे तारतम्य को बदला है। अगर उनके शहर में 100 लोग हैं ना, तो 90 लोग जरूर होंगे। तो हमें क्या बनना है? हंस बनना है, ना कि हमें जीव बनना है। पॉजिटिव वस्तु हमें लेना है, चाहे हमारे बगल में मिले या कहीं भी मिले। और जब हम ही प्रेरणा करेंगे अपने परिवार में, तो ही आएंगे हमारे सुंदर साथ। और हमारा जो आज पूरे संप्रदाय में एक अलग ही शोभा है, हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बलसाड़ जूना मंदिर की जो शोभा है पूरे प्रणामी संप्रदाय में, वो शोभा हमेशा कायम रहेगी। सुंदर साहब जी, तो ऐसे मेरी बातों को ध्यान देना, बुरा मत मानना, क्योंकि हम कहाँ है, आपके अंगी अंग है, कोई स्पेशल नहीं है। सुंदर साहब जी, ऐसे अब सुंदर साहब राज्य की तो बहुत कृपा हो रही है, इतना तेज नूर प्रकाश निकलता है, पता है राज्य के सिंहासन से, राज्य के स्वरूप से ना, तो वो तेज नूर प्रकाश जो सामने होता है ना, उसकी भक्ति उतनी पावरफुल होनी चाहिए, तभी वहां बरकत होती है। मैं भी मंदिर के सामने रहता हूं ना, इसलिए बता रहा हूं। मंदिर के दरवाजे से इतना तेज नूर प्रकाश निकलता है कि जो सामने रहे ना मंदिर का, तो अगर आपकी पूजा भक्ति अर्चना मजबूत है, अगर आप कर पा रहे हैं, तो यहां भी धन होंगे और वहां भी धन हो जाएंगे। और हमारी पूजा भक्ति अर्चना में कमी है, तो लौकिक में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी आएगी, क्योंकि धामधनी का तेज नूर प्रकाश करना कोई सरल बात नहीं है, ये पक्की मान लो आप। तो सुंदर साहब जी, ऐसे वर्णन हो रहा है, आप कैसे आते हैं, लेकिन एक चौपाई और याद आती है, श्री महामती का है मोमिनो ये सेवा के कहे साथ, यहाँ तेरी पकड़ खड़े रहे जाके वही मंदिर आएगा जिनको हमारे प्राण वल्लभ इन्विटेशन देते हैं। किसी की क्या ताकत है, हमारे मंदिर आ जाए और हमारे ब्रह्म चर्चा को एक शब्द भी सुन ले। और देखें सुंदर साहब जी, वाणी में ऐसा आता है कि जब तो कोई अगर जीव का तो देखा देखी में पहुंच गए 5000, उनका कल्याण तो हो गया, ये पक्की मान लो। उनको तो छोड़ो, जो पक्षियों ने ना शिव जी उनको देखा, उनका भी कल्याण हो गया। लेकिन अगर जीव का व्यक्ति कोई देखा देखी में या कोई की संगत में जबरदस्ती, चलो आज चल रहा है हमारे साथ चर्चा सुननी पड़ेगी, कहां से कच्चे छोड़ के आ गए पन्ना जी तक, महामंगलपुरी धाम से या और जगह से, दिल्ली दुनिया से, और तुम चर्चा नहीं सुनते हो और धोखे तो फंस गया। तो शिव जी की चर्चा थोड़ी है 1.5 घंटा की, चाहे कितने घुटना दर्द हो, 4 घंटा 5 घंटा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म सृष्टि है ना, ऐसे खड़ी है। यहाँ भी आप सुनेंगे, एक मुरलीधर भाई है, ऐसे चर्चा सुनेंगे, उनकी आंखें भी ऐसी नहीं होती, पलकने के बाद ऐसे चर्चा को सुनते हैं। लेकिन जो जीव के लोग हैं ना, वो सोचते अब महामती आ गया शायद अब पूरा हो जाए, अब महामती आ गया शायद पूरा हो जाए। फिर तो महामती पता कौन आती है, कल हमने बताया था, भाईजू राज महारानी आ जाती है, और वो जब ऐसे देखती है ना शिव जी को, शिव जी कहती है अब तो भैया चौपाई डालो जहां, फिर जब वो जीव का उठता है ना, तो वो बेहोश ही हो जाता है, कहां फंस गया आज, कल से तो
चर्चा होती है ना, कितने बजे से संध्या आरती के वास्ते गायब हो जाना, कहाँ चले जाना वनों में, कोई पकड़ ही ना पाए। क्या क्यों? क्योंकि ऐसी चर्चा 4-4 घंटे ब्रेड एम्ब्रेज हो जाए, जमुना जी, राजी पहाड़, मानी पहाड़, अनेक अनेक परमधाम के 25 पक्षों में राजी खेलते कूदते उछलते हैं, आनंद लेते हैं। दुनिया की तो बुद्धि खत्म हो जाती है जीव के लोगों की, उस समय नहीं झेल पाएगी को अक्षरातीत को। तो आज हम और कौन लगते हैं सुंदर साक्षी, तो ये वही लेगा जाके घड़ी पकड़े। हाँ, तो सुंदर साक्षी बिना पत्ता नहीं हिलता, एक शब्द भी ना किसी को सुना सकते हैं, ना कोई सुन सकता है जब तक धाम धनी का हुक्म नहीं होता है। आगे लालदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं? कहाँ शक न रहे काहू को, कहाँ शक न रहे काहू को। अब यहाँ पर धारावाहिक की मुखारबिंद से जो चर्चा होती है और वो चर्चा करते हैं सुंदर साहब के बीच में, कोई भी सुंदर साहब के दिल में किंचित मात्र भी शंका नहीं होती, सब बेशक होकर के और धारावाहिक को साक्षात गुरु मान करके। जबकि धारावाहिक छोटी जात के है, धारावाहिक की जो जाति है छोटी है, लेकिन उनकी चर्चा बड़े प्यार से सब लोग सुन रहे हैं। ये बात सुनी बिहारी जी, अकरा से लगी माना। तो जैसे ही बिहारी जी ने ये बात सुनी, आपके बाहर ये कौन हो गया जो चर्चा करने लगा मेरे अलावा? केवल चर्चा तो मैं करूंगा, मैं ही नाम का धनी हूं, मैं ही सारे सुंदर साहब का ठेकेदार हूं, सबको हाथ पकड़ के मैं ही ले जाऊंगा। कहां? जो लूह चार लूहन में काहे को आपके नाम। सुंदर साहब जी के आने की जरूरत नहीं है कि हम 12 में हैं। आपके दिल में अगर प्रेम आ रहा है और आह उपज रही है पिया के प्रेम की, तो कोई को कहने की जताने की जरूरत नहीं है कि हम प्रेम मांगना है। आप तो खुद इतने विल पावर आपके अंदर आएगा और आपका तो कनेक्शन से होगा, धाम धनी से होगा। तो सुंदर साहब जी ऐसे बिहारी जी महाराज जी सोचे हुए हैं। ये कैसी रात ली, बड़ी माया सामिल सबन। और बिहारी जी कहने लगे एक नई राय चलने लगी, एक अलग। इन लोगों के ऊपर क्या हुआ? माया का प्रभाव पूरी तीव्रता से चढ़ा हुआ है और वो माया के चक्कर में ये नए नए धामधनी मिलने लगे। एक तो शिव जी तो है ही दिल में इनके, दूसरे कौन हो गए? धारावाहिक हो गए। ऐसे नए नए अपने आप के पंथ होते हैं, वैसा हमारा निजानंद संप्रदाय हो गया। उसी प्रकार से लोग काम करने लगे, अपनी अपनी खुद पूजा कराने लगे। और निजानंद संप्रदाय जो चलाया गया देवचंद जी महाराज जी के द्वारा, उनका कोई नहीं ले रहा, खुद ही सदगुरु बन गए और खुद ही अपनी पूजा कराने लगे। ऐसे क्रोध में बिहारी जी बड़बड़ाने लगे। बुलाया नाग जी को, बिहारी जी का। और नाग जी भाई को तुरंत बुलाया कि नाग जी इधर आओ, तुरंत जाओ। कहाँ? खंभालिया जाओ। और सूची भाई को तुरंत पत्र लिखा गया कि जैसे ही पत्र पढ़ना ना, तुरंत आ जाना तुम हमारे पास, निधर तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा। वह पार्टी सुन के डोरिया पहुंचा सूजी नगर। तो नगर में जैसे सूजी भाई को जैसे पत्र मिला, सूजी भाई तुरंत बिहारी जी महाराज जी के चरण कमलों में आ गए। मुलाकात करी बिहारी जी से, दरिया धारे के खतरा। और वो तो समझ गया कि खतरा तो है। धारावाही को हमने अपने घर में बिठाया, अपने साथ में सुंदर साथ की भीड़ भी जोड़ी। अब ये जो भी बैंड बजने हैं मेरे ऊपर बजेंगे, एक सूजी भाई को डर है। लेकिन अब क्या हो रहा? उसी खबर साथ की सब बताई ना। और सुंदर साथ की खबर पूछी, क्या हो रहा खंभालिया में, कैसा हो रहा, कौन कौन राज्य के समर्पित हैं, उन्होंने पूरी बात बताई। महल भाई साथ ऊपर कहीं खुशाली मामीना। और मेहर हुई कैसे धारावाहिक के अंदर राज्य का आवेश आता है और ब्रज राज परम की चर्चा होती है, तो और भी जागने का काम हो रहा है। तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको मावा लागी जोड़ा। अब बिहारी जी महाराज जी ने क्या किया?
खंडनी करी। किनकी? सूत जी भाई से कहा कि तुम कैसी बात करते हो, मैं साक्षात बैठा यहाँ पे गद्दी पर और तुम कहने लगे वहां पर राज्य की कृपा हुई। मैं खुद राज्य धाम का धनी हूँ, कैसे राज्य आएंगे वहां पर, और तुम्हारे अंदर माया का प्रभाव है, तभी तुम ऐसी बात करते हो। तुम्हारे घर में किया कलयुग के शोर, और तुम्हारे घर के अंदर कलयुग ने पूर्ण शोर कर दिया है, दज्जाल आ गया, तभी तो तुमने क्या किया, ताराबाई को गद्दी पे बैठा दिया। अरे तो तुम कहते हो रहे न साथ, और अभी तुम यहाँ तुरंत जाओ, कहाँ खंबालिया और धाराबाई को तुरंत कहना कि बिहारी जी महाराज जी का आदेश है कि तुम्हें हमने समाज से बाहर कर दिया, तुम अब बिल्कुल भी प्रणामी संप्रदाय में नहीं हो। ना राखो इनका कबीला जो रहे साथ मीने, ना राखो इनका कबीला जो ना रहो, तो ऐसे इनके परिवार को भी निकाल देना, इनको बस मत निकालना, इनके परिवार को भी समाज से बाहर कर देना। तो हमारे तुम्हारे नाता रहे ना काम, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ही हमारा संबंध होगा, हमारा तुम्हारा, नहीं तो हम तुमसे भी अपना नाता तोड़ देंगे। ना तो तुम्हें निकाले साथ से जो हम तुम्हें एक काम। अब लेकिन मैं क्या करूंगा, अगर तुमने नहीं निकाला तो हम तुम्हें भी साथ से निकाल देंगे। ये बात सूरजी सुन के हुआ दारे से बेचारा, और ये बात सूरजी ने सुनी, तुरंत धाराभाई को आकर के मैसेज सुना दिया। धाराभाई बहुत दुखी हो गए कि हमने कौन सा काम किया, कैसा कार्य किया हुआ है जो हमें हमारे साथ में ऐसा हुआ है। हम कार्य को इन्हें रखे, हम दाखिल भारे हजार, और हम तो 12,000 में कृपया करके हमें विनती है दाखिल रखे रहो। और क्या करो, हम अभी चाहते हैं धाराभाई को तुरंत देंगे। मेरे नाता श्रीधाम का क्यों कर तोड़ता तुम, और मेरा हमारा आपका नाता तो अखंड परम धाम का है, क्यों आप हमें ऐसी बात करते हो, मैं धाराभाई को निकाल दूंगा। हम कबीला ना रखे डालेगा, ना छोड़े तुम्हारे कर्म, और हम धाराभाई को बिल्कुल भी, उनके परिवार को भी किंचित मात्र भी अपने आसपास नहीं देखेंगे, लेकिन हम आपके चरण कमल में रहना चाहते हैं, कृपया करके आप हमें अपने चरण कमल से अलग मत करिए। ये रड़ बदल करके फिर आया खंबालिया, ये मीटिंग करके, कौन? सूजी भाई, ये मीटिंग कर करके और फिर आ गया खंबालिया। और खंबालिया में क्या किया, दारा कबीला समेत इलाजा किया निकालने को, तो धाराभाई को पूरे परिवार सहित तुरंत उन्होंने युक्ति करी और मैसेज कर दिया, फतवा जारी कर दिया कि आज के बाद धाराभाई तुम ना हमारे घर आना, न सुंदर साहब तुम्हारे पास आएंगे, और ये हमारा आदेश नहीं है, ये बिहारी जी महाराज का आदेश है। सुंदर साहब जी, बहुत दुख होता है धाराभाई को, ऐसे जो सच्चे धर्म पर, ईमान पर चलते हैं, और अगर उनको ऐसे कष्ट मिले तो फिर बहुत दुख की बात है। सुंदर साहब जी, तो ऐसे हो गया धाराभाई के साथ में। फिर क्या किया, सब साथ को कह के मुंह को रजा गई तब, और सब साथ को कह के मुंह को रजा गई, सब सुंदर साथ से कह दिया। अब धाराभाई से कहा तुम्हें जो कुछ दिखाई जाओ, जो धर्म में जाना हो जाओ, हम अपने धर्म में तो तुम्हें शामिल ना करेंगे। लेकिन फिर धाराभाई ने गए बिहारी जी महाराज जी के पास में, माफी मांगी, तो बता रहे लाला जी महाराज जी, बेनी भाई जो थी साथ में और जगरी साथ आगे सब, अब बहनी बाई जो उनकी धर्म पत्नी है, किनकी? धाराभाई की, उन्होंने सुंदर सास से कहा कि भैया ठीक है, धाराभाई ने गलती करी चर्चा करके, हमने क्या गलती करी, हमें क्यों निकाला जा रहा, हमने तो कोई गलती की नहीं, कोई गुनाह किया नहीं है कि हमने चर्चा की हो या कुछ काम किया हो, लेकिन हमने क्या, हमें क्यों समाज से निकाला गया? कहाँ हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, हमारा क्या गुनाह है, हमने क्या बुरा किया, हमारे पति ने किया तो पति जाने ना, ये तो धर्म की बात है। वैसे धर्म में एक नियम होता है, कोई की पत्नी है, कोई के पति अगर धर्म में लग जाता ना, तो पत्नी से पति कहता है हमें तो कोई चिंता ही नहीं, तुम लगी हो ना राज्य में, और तुम हमें हाथ पकड़ के ले जाओगी, कहाँ? सब लोग कह दिया करो बैकुंठ में छोड़ देंगे, लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। बिल्कुल, अगर कोई कहे ना अरे हमारे घर में तो वो लगा है राज्य में, वो तो हमें परम धाम ले
जाएगा। तो हम तुरंत कहते परम धाम तो ना ले जाएगी, रास्ते में बैकुंठ पड़ेगा, वो तो कह नहीं सकती अतल वितल, क्योंकि नीचे जाना पड़ेगा ना, तो नीचे अपन को जाना नहीं। मार्ग कौन सा है? बैकुंठ और निराकार ब्रह्म पार करके हमें पहुंचना कहाँ? परम धाम। तो तुरंत बोल दिया करो कि भैया परम धाम तो नहीं, लेकिन बैकुंठ में जरूर छोड़ सकते, इतना पावर है हमारे पास। इससे आगे पावर तो हमारा भी खत्म है, फिर तो हम अकेले जाएंगे कहाँ? अपने पिया के पास। तो ऐसे महामती श्री लालनाथ जी वर्णन कर रहे हैं, और वैनी बाई कहती है कि मेरी क्या गलती, मेरे पति ने गलती की, मैंने तो कोई गलती की नहीं है। जो हमको साथ से निकाला था, देश छोड़ के काम, और हमें देश से भी, सुंदर साथ से भी निकाल रहे हैं, हमने तो कोई गलती नहीं की। हुक्म नहीं बिहारी जी का, क्या चले साथ हुक्म, बिहारी जी का हुक्म नहीं है तो हम क्या करें? तुम्हें रख करके सुंदर साहब तो चाह रहे कि धारावाही और चर्चा सुना है, लेकिन बिहारी जी का जो आदेश होगा वो हमें पालन करना पड़ेगा। ऐसे करो उठ जाएंगे, हजूर जाओ बिहारी जी तुम, तो जाओ वहां जाके अर्ज करो, विनती करो। अगर बिहारी जी ने मना, बिहारी जी ने मान ली हमारी बात, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आकर के चर्चा करो, सत्संग करो। और हम तो चाहते ही हैं, कहाँ खंभालिया, कहाँ नौतनपुरी धाम, कितना अंतर है, कोई आ जा तो सकता नहीं है, महीने में एक आध बार आ गया तो आ गया, लेकिन कोई तो आ जा नहीं सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जाकर के तुम किनसे अर्ज करो? बिहारी जी महाराज से अर्ज करो। तब मैं कबीला लेके गया नौतन, तो फिर ये बता रहे हैं कौन? धारावाही शिव जी से। फिर मैं कहाँ पहुंचा? बिहारी जी महाराज जी के पास, अपने परिवार को लेकर के। और फिर वहां पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 10 दिन तक मैं रहा कि माफ करो गुरुजी, अब गलती ना होगी। लेकिन गुरुजी तो मानने को तैयार ही नहीं है। आजी जी करे होता का सोचित में आपने बहुत अर्जी करी, लेकिन उन्होंने एक बात भी मेरी कानों से नहीं सुनी, और उन्होंने तुरंत कहा इनको तो घर से बाहर करो, और इन्हें हमें बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं है, जिन्होंने झूठा धर्म चला करके अपने आप को धाम धनी कहा है। रोए रोए पीछा गया, आज मोहे परस भया एक, रो धो करके हम लौट आए जामनगर से, नौतनपुरी धाम से। अब तो हमारा 1 वर्ष भी व्यतीत हो गया, लेकिन क्या करें, कैसे करें, कौन हमारी बात सुनेगा? हम दिमाग लगा रहे थे, तो दिमाग लगाते लगाते में आया कि अगर हम श्री महाराज जी से बोलेंगे ना, तो महाराज जी के द्वारा वो अगर सिफारिश कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। विनती बहुत करी, कई किए उपवास अनेका, क्या बहुत विनती करी, कितने दिन तक तो हम कहाँ उनके दरवाजे में पड़े रहे, लेकिन वो क्या सुंदर साथ जी जो दिल में उन्होंने बिहारी जी ने ले लिया। अब बिहारी जी को आप वो भी नहीं कह सकते, क्या जीव कह सकते? क्या नहीं है वो, कौन है? ब्रह्म वासना है, वो रतनबाई है। तो हम अगर छोटे शब्द भी कह रहे हैं, नहीं कहने की कोशिश करें, हालांकि वो रोल दिया है, रोल अदा कर रहे हैं, और वो रोल में फिल्मों में भले निकल जाए, छोटे शब्द बात अलग है, लेकिन कोशिश करें अपन लोग बिहारी जी के प्रति उनके नहीं, उनको इतना भाव रखें, क्योंकि उनके द्वारा तो बड़े कष्ट उठाने पड़े जाते हैं। फिर क्या हुआ? 1 साल में कैद रहने के बाद में, और जो क्या लेकर के आए थे, खीताबाई की धन संपत्ति, उसमें भी कई दिनों तक रहे न करके, पूरा उन्हें एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ा। फिर कहीं उन्होंने छोड़ा, जब उन्होंने पूरा प्रमाणित किया, उनका रोजनामा जो था ना, जो रोज का हिसाब लिखा जाता था, वो मिलाया, धन मिलाया, जब पूरा मिलाया ना, तब क्या मिला? फूलबाई को त्याग करना पड़ा। फिर बिहारी जी महाराज जी के द्वारा और क्या मिला? खुद को ही निकाल दिया। किनको? शिव जी को ही समाज से बाहर निकाल दिया। तो हम तो कहते हैं प्राणनाथ के दीन में जो लाले ईमान, अब हमें तो क्या होगा? इसको हो गया किनसे? शिव जी से। तो शिव जी के प्रति कोई भी ऐसे देखता है ना, तो अपन के मन में छोटा भाव आ जाता है। हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या लगन लगी ना, लत लगी है किनके प्रेम के लिए? शिव जी के लिए। तो शिव जी के प्रति कोई ने भी अगर थोड़ी सी नजर करी, तो कोई भी हो, हमारी नजर खुद बदल जाती, हमारी गलती नहीं है।
वो बिलक में है ना हम सभी के सुंदर साथ जी। तो ऐसे बिहारी जी महाराज जी के द्वारा एक कार्य हो रहा है। इलाज में देखिया एक और एक श्री महाराज। तो फिर इलाज देखिया, अब हमारा केवल एक किनके पास है दवाई? श्री महाराज जी के पास। महाराज जी के द्वारा ही अब हमें सुंदर साथ में शामिल होने का लाभ मिलेगा। मैं उठ जाऊं कदमों लगे महर होए सिराज। तो अब हम इसीलिए आपके चरणों में आए जिससे हमारी मेहर हो जावे। सुन तुम्हारे आमदनी मोहे आनंद भयो माना। और हमने आपकी आमदनी सुनकर के सिद्ध जी कहते हैं हमें अच्छा लगा। मैं दौड़ा ईद ढाई के आया कदमों लगा ममीना। अब यहाँ पर धारावाहिक करें, आमदनी माने आने की खुशी सुनी हमने कि आप ठट्टा नगर से कहाँ आए? डलिया बंदर आए हैं। जब ये हमने सुना तो हम दौड़ करके आपके चरण कमल में आ गए और आपने ही हमारा न्याय करो, आप ही हमारे ऊपर कृपा करके हमें सुंदर साथ में शामिल करा लो। अब जो क्यों करो मैं तो आए रहे कदम। अब तो आप जैसा चाहो ना वैसा करो। हमने तो अपने हृदय कमल में क्या किया? आपके चरण कमल, आपके चरण पकड़ लिए हैं, आपके चरण कमल के अधीन है। आप तो हमारा अच्छा ही करेंगे। अब मैं तो कहूँ न जाऊंगा रहो आपके तले हुक्म। और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब मैं सुंदर साथ जी धारावाहिक का परिवार आज भी पन्ना जी में रहता है। और ये कोई बताएगा क्या पन्ना जी में कौन सा परिवार है धारावाहिक का? जो आपको बता दे जिससे कभी नहीं भूलेगा आपको, सुशीला महारानी भी, ठीक है। तो धारावाही का परिवार आज भी पन्ना जी में है। तो अब ये कह रहे हैं आपके चरणों से दूर नहीं होगा। ये बात धारे की सुन के अब सिद्ध जी साहब जी ने ये बात दिल में ले ली कि ठीक है, चिंता ना करो, बिहारी जी महाराज जी इधर आने वाले हैं, हम तुम्हें जरूर सुंदर साथ में शामिल कराएंगे। खातर जमा रख दो दिल में न कर फिकर। और तुम अपने धैर्यता रखो दिल में और फिक्र मत करो। हम जरूर यहाँ पर बिहारी जी महाराज जी आने वाले हैं, मैं तुम्हें सुंदर साथ में शामिल करा दूंगा, तुम चिंता ना करो। बिहारी जी जाए खबर दे। बिहारी जी इधर आएंगे, हम तुम्हें खबर देंगे, तुम आ जाना, तुम्हारा हम न्याय करा देंगे। मेहरबान होवे मुझ पर ये काम किए से। अगर तुम हमारा ये काम हो जाए करा दोगे, जितना आप ले सके उतना तो ले लेना, और कुछ नहीं है। हमने हर बात का सिस्टम टाइम टेबल बना के रखा हुआ है। सुबह से लेकर रात्रि को कि हमें 7 बजे उठना है, 7:30 तक हम देह क्रिया कर लेंगे और फिर 7:30 से 8 बजे हम मंदिर भी जाएंगे और क्या करेंगे? घर में चाय भी पियेंगे और नाश्ता भी करेंगे। 8 बजे हम जॉब में निकल जाएंगे और फिर कितने बजे आएंगे? 1। सारा हमने बना के रखा है। 1 से घंटा 24 घंटे में सुंदर साथ जी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अपनी इनकम ऑफ सोर्स से 10% राज्य को देना कोई बड़ी बात नहीं है, मजदूरी देते हैं, है ना। लेकिन अगर आप अपने समय में 10% राज्य को दे दो ना, वो बड़ी बात है। अब 10% कितना होता सुंदर साथ जी हमारा? 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट। इतना हम दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे। अगर इतना देने लगे तो आप मान लो आप में और राज्य में कोई माया का पर्दा हट जाएगा और राज्य हमारे करीब हो जाएंगे। हम भी अपने लिए कह रहे हैं, आप बस मत सोचना, ये सब बातें हम खुद के लिए भी कहते हैं। तो ये तरीका राज्य हमें क्या होता है, 1 महीने में ना नई नई बातें उपजाते हैं हम सभी को, और वो ही बातें पूरे साल भर का हम इंजेक्शन ले लेते हैं ना, पूरे साल काम आती वो बातें। ये क्या है, चार्ज होता है हमारा 1 महीने में। इस बार तो ज्यादा मिल गया ना टाइम हमको। कितना मिला? 2 तारीख से बैठी भी तक, और कब तक चल रही है? 9 तक, 7 तारीख तक, है ना। तो कितना मिला हमें? 35-36 दिन, 37 दिन मिले हैं। तो इस बार 6-7 दिन ज्यादा मिले हैं, तो ज्यादा असर होना चाहिए इसका, है ना, हमारे ऊपर। तो सुंदर साथ जी ऐसे बात चल रही है
और कैसे बिहारी जी महाराज जी शिव जी के बीच की बात हो रही है, उसको हम आगे श्रवण करेंगे। बिहारी जी ने सारी सुनी, हंसने लगे मीने। तो बिहारी जी ने सब बातें सुनी, व्यूज की भी सुनी, और फिर बताया कैसे बैजूराज महारानी को बंधन में ले लिया। तो कारण हमें जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? अलग अलग शहरों में गए हम। कैसे हम कहाँ पहुंचे? कच्छ भी गए, भुजनगर भी गए, नलिया बंदर गए, कपाइया बंदर गए, और भी मस्कत भी गए, आवासी बंदर गए। कितना पैसा मिला? बिहारी जी सुनते जा रहे, बड़े प्रफुल्लित हो जा रहे। मतलब पैसा तो हमें मिलेगा, बाकी ये पैदल ही चले, पैसा कौन संभाले? हम संभाले। ये भाव से बिहारी जी महाराज जी प्रफुल्लित हो गए, हंसने लगे। सब साथ एक तो रहे, सुर चर्चा पाया सुगा। और ये कहने लगे अभी धन पैसा भी चाहिए ना, तो कहने लगे अच्छा हुआ, सुंदर साथ की जागनी हो गई, सबके दिल में एक दिली हो गई। और वैसे भी हम आपको बता दें, कपाइया बंदर में बीतक साहब में आपने सुना था, उनके ही हरवंश भाई, किनके? शिवजी साहिब के हमारे जो बड़े भाई थे हरवंश ठाकुर, उनकी जागनी हुई थी और भेजा था कहाँ? बिहारी जी के पास में। तो शिवजी जागनी करते हैं लेकिन भेजते कहाँ है? बिहारी जी महाराज। तो खबर तो उन्हें सब मिल रही थी ना कि कहाँ कहाँ सी है, कहाँ कहाँ जागनी हो रही है, और सुंदर साथ उनके चरणों में प्रणाम करते। सब शोक दिल के गए, जो देखे माया दुर्गा। और जो माया के दुख थे, दोनों स्वरूप का मिलन हुआ, नस्ली और नजरी का। तो क्या हुआ? दोनों जन के, जो माया के शिव जी को तो कोई दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। जहां राज्य की चर्चा हो, नए नए सुंदर साथ आवे, तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। सुंदर साथ जी कभी भी आप देख लेना, अगर आप टोटल ऐसा, जैसे आप लोग जाते हैं ना, पन्ना धाम जाते हैं या नौतनपुरी धाम जाते हैं, और 4-5 दिन के लिए पन्ना जी से जब लौटते हैं ना, तो थोड़ा सा विरह होता है, लगता है इतना आनंद था यहाँ पर, और अब वापस जा रहे हैं। वही माया का चक्र सुबह से रात तक वही चल रहा। पन्ना जी में तो क्या है, मंदिर में अपन लोग रहते हैं, सारे आरतियों का लाभ लेना, सत्संग भी बैठ जाना, और नए कोई सुंदर साथ मिले उनसे भी राजी की बात करना, तो पता ही नहीं चलता 5 दिन 11 दिन। और सुंदर साथ जी आनंद ही आनंद वहां पर आज भी बरसता है। ब्रह्म चबूतरे पर, ब्रह्म चबूतरे के नीचे उतरे ना, तो वहां भी माया है, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। तो हम सोचे कि पूरे पन्ना जी में आनंद है, तो हम वहां पर ना जाए शॉपिंग करने, आनंद ना मिलेगा, है ना। हम कहाँ जाए? ब्रह्म चबूतरे ही दे रहे हुए हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी ये माया है ना, ऐसा लगता है। तो हम जितना ब्रह्म चबूतरे पे रहेंगे उतना आनंद आएगा। अब दोनों स्वरूपों का मिलन हुआ, किनका? नस्ली और नजरी, बिहारी जी और शिव जी का। तो शिव जी तो प्रफुल्लित है, धामधनी की बातें होती रात दिन, तो खूब आनंद है। ये तो माया भी है, इनको दुख था जो सब दूर हो गया। रसोई होने लगी, हुआ और कैसे उच्छल रसोई होने लगी, खूब आनंद होने लगा। कहां पर? यहाँ पर नलिया बंदर के अंदर है। सब साथ है एक तो उमंग। सारे सुंदर साथ कितने उमंग में, आनंद में प्रफुल्लित है कि धाम के धनी आए। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा खुश पता कौन है? शिवजी साहिब जी। और शिवजी साहिब जी जब खुश होते ना, तो सुंदर साहब तो होंगे ही होंगे ना। शिवजी साहिब जी को प्रफुल्लित देख करके कि शिवजी साहिब जी कैसे लगे हुए हैं आनंद में, और कैसे राज्य की बातें कर रहे हैं, तो सारे सुंदर साथ को खूब आनंद आ रहा। शिवजी की चर्चा होने लगी जोरा। अब क्या हुआ? 9 बजे तो शिव जी की चर्चा तो शुरू हो गई, नाश्ता करने के बाद में, है ना। अब खूब जोश में चर्चा होती है धामधनी, भाव कार दिखा भी सब चर्चा का रूप, वर्णन करे श्री राज का सुंदर रूप मनोहर। सुंदर साथ जी ऐसे चर्चा होती है, और कैसे सुंदर साथ आनंद दे रहा। भाव दिखाए वचन कहे, चित्त माया से देवे मरोरा। और जो भी वचन है वो चेहरे पर शिव जी के मुखार बिंद पर दिखाई देता है, भाव है। और वो भाव से सुंदर साथ कैसे कंसंट्रेट रहता। सुंदर साथ की मजाल क्या, ऐसे ऐसे कर ले। धनी की जब चर्चा होती है तो कैसे खूब आनंद की वर्षा हो रही है। भाव दिखाया वचन कहे,
चित्त माया से देवे मरोड़ा। कैसे माया से लोगों का दिल हटा देते हैं और राज्य में दिल लगा देते हैं। रूपा राजा भाई जी एकांत बैठाया इन को। और शिव जी ने रूपाबाई राधाबाई से कह दिया एकांत में जाके, क्या कहा? शिखापन देने लगे करो सेवा इन भगत मो। और शिखापन देने लगे कि इस समय अब कोई हमारी सेवा करने की जरूरत नहीं है, अब तुम किनकी सेवा करना? धाम के धनी की तुम सेवा करना। राम का धनी जानियो बिहारी जी को और साक्षात धाम का धनी मानना किनको? बिहारी जी महाराज जी को। इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे सब किए काज। और इनकी आदेश का पालन करोगे तो हम कहेंगे कि तुम मेरी बात को सब पालन कर रही हो। और अगर ये दुखी हो गए तो फिर तुम हमारे पास न रहना, जहां जाना हो चले जाना, हमें दुख होगा। अगर बिहारी जी महाराज जी दुख हो जाएंगे तो। जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरो तुमसे नहीं काम। और अगर तुमने इनका आदेश नहीं माना तो हमारा तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हारी रास्ता अलग हो जाएगी, हमारी रास्ता अलग हो जाएगी। तो तुमसे मैं जुड़ा हूँ तुम मेरा न लीजो नाम। और मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, तुम मेरे नाम मत लेना, तुम्हें जो दिखाए वो करना। इनको शिखापन इस प्रकार से जोर से शिखापन दिया शिव जी ने। किनको? रूपाबाई को, राधाबाई को एकांत में बैठा करके। अब मैं कहो तुम मेरी न काजो कोरा। और अब हमने तुम्हें कह दिया, अब मेरा सम्मान हमारे हाथ में है, हम तुम्हें बार बार ना कहेंगे। रूपाबाई राधाबाई तुम्हें एक बार कह दिया, अब तुम जैसा चाहो वैसा करना। बिना बंद सब साथ को शिखापन लगे देने। तो और अनेक सुंदर साथ को भी शिखापन दिया। भैया बिहारी जी थोड़ी कैसे गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, तो एक काम करना कि भैया उनसे दूर ही रहना, और वो जो सेवा में कहे हाजिर कर देना, और वो कितने भी गुस्सा दिखाएं तुम सारे लोग शांत रहना, क्योंकि थोड़े में ही इन्हें गुस्सा आ जाती है। श्री धाम वतन की देकर अपना अपने। और इनको धाम वतन की सगाई मान करके इनकी सेवा में हाजिर रहना। एकांत में करने लगे मसला। अब बिहारी जी महाराज जी और शिव जी अब क्या करने लगे कि हमें आगे अपना धर्म कैसे चलाना है। तो अब मीटिंग होने लगी दोनों स्वरूप की। किनकी सुंदर साथ जी? यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है वो मीटिंग हो रही है दोनों स्वरूप की, बिहारी जी महाराज जी की और शिव जी साहिब जी की। बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई साई का। अब क्या हुआ? आखिर बेड़ा उत्तर जी है ना, कौन सी चौपाई है वो? आखिर बेड़ा उत्तर जी आई। बेड़ा नहीं आ रही, हमें भी याद नहीं आ रही, आपको याद थी रहे, आप बताएं। जी जी अच्छे से एक जन बोले ना कोई। हाँ बोले बहन, बहुत बढ़िया। आई रूहे छड़े जा रान और उत्थी बीच अरस जा। और आगे क्या है? जी जी कोड करे मिडे मिडू रान है ना, तो अनुराग नहीं कान, सॉरी है ना, कान है। तो सुंदर सा जी वही बात हो गई। यहाँ पर क्या बात हुई कि यहाँ अब जागने का समय आ गया। सिद्धि साहिब जी कहने लगे अब तो जागृत होने का, क्योंकि ब्रह्मवाणी भी उतर गई ना, राज प्रकाश कटुर्ती और भी 5 प्रकार राज के उतर गए कहाँ पर, और बेहद वाणी भी उतर गई जो प्रकाश हिंदुस्तानी में आती है। तो ये सब उतर गया, अब जागने का समय आ गया। तो अब जागनी कैसे करना है? दोनों स्वरूप मिल करके मीटिंग करते हैं। ये सब शास्त्र को काहू वस्त्र काहू भूषण। और क्या किया शिव जी ने? बिहारी जी महाराज जी के साथ में जो और सुंदर साथ आए ना, उनके परिवार के लोग, उनको सबको महंगे महंगे, नागजी भाई भी हैं यहाँ पर, कैसे वस्त्र पहनाए महंगे महंगे, और तो और आभूषण भी पहनाए गए सोने के। सुंदर साथ जी सारा कुछ उन्होंने सौंप दिया। किनको? बिहारी जी महाराज जी को। काहू वासन काहू कछु सो सेवे ममीना। और कैसे किसी को वस्त्र दिए गए, किसी को बर्तन दिए गए, सब दे दिया। और सामा सबस लेके दरी बिहारी जी के आगे। और जो बच गया वो सब बिहारी जी के सामने रख दिया कि ये संभाल लो। वैसे भी शिव जी सोचो कितनी
दिल की बात है, फूलबाई का पूरा जेवर दे दिया, खुद का भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। बहुत बड़ी बात है। अपन लोग तो कथा में फिल्मों में भूल जाते हैं देना, खासकर खुद का तो एक दफे दे दो, बीवी का देना तो बहुत कठिन बात है ना। फिल्मों में तब भी हम लोग भूल जाते हैं सुंदर साथ जी। तो सारा कुछ उन्होंने सौंप दिया किनको? बिहारी जी महाराज जी के चरण कमल को। नगद वस्त्र भूषण पहन पुतिया जुड़े हुए। और सारे नगद वस्त्र केवल हम अपने पास क्या रखा? केवल एक जोड़ी कपड़े, केवल, बाकी सब किसको दे दिया? बिहारी जी महाराज जी को दे दिया। भाईजी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार। और जो बाईजू राज महारानी जो हमारी है ना, उनके भी वस्त्र और आभूषण भी किनको दे दिए? बिहारी जी की धर्म पत्नी को। ये भी संभालो, हम क्या करेंगे? हमें तो फिर जाना जागनी काम करने, तो फिर नहीं जाना, मतलब मिले या ना मिले, लेकिन देना एक बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बाईजू राज महारानी के भी सारे वस्त्र आभूषण दे दिए। सब आगे रखा, सब आगे रखा, जान के धनी निदान। साक्षात धाम का धनी जान करके उनके चरणों में सब कुछ सौंप दिया। आगे अर्ज करी दारा सागा दाखिल होया। और अब उन्होंने सोचा अब तो इनको मिल गया ना क्या? धन पैसा। अब तो ये खुश हो गए, क्योंकि बिहारी जी का स्वभाव जानते थे ना, खुश कब होते। तो उन्होंने तुरंत अब मौका है ना, कहते ना गर्म लोहे पे अपन को चोट करनी चाहिए, तभी लोहार वो सफल होता है। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने सोचा अब सही समय है, तो उन्होंने धारावाही का सिफारिश करी कि धारावाही को क्या करो? सुंदर साथ में शामिल कर लो। निकाह हो में दे दिया तुम्हारी दई उदाई सोया। और मैं क्या हूं? इनका कर्जदार हूं। किनका? धारावाही का। क्योंकि इन्होंने क्या किया? सबसे पहले बधाई दी कि धाम के धनी आ गए हैं, तो मैं इनकी ऋणी हूं, इनका मैं कर्जदार हूं, तो कृपया करके इन्हें सुंदर साथ में शामिल कर लिया जाए। मैं इनसे वचन हारिया मोको दई बधाई जब तुम। और जब इनने बधाई दी ना, तो मैं इन्हें कुछ बख्शीश देने लगा, तो इन्होंने तुरंत कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल सुंदर साथ में शामिल कर लो। तो हमने इनसे वायदा किया, वचन हारा कि इन्हें हम तुम्हें सुंदर साथ में जरूर शामिल करेंगे। जीवन निछावर इन पर करो ना आवे पतंतर हम। और अगर इन्होंने जो इतनी बड़ी हमें खुशखबरी दी ना, हम अपना सब कुछ भी इन्हें समर्पित कर दें, तब भी जो इन्होंने खुशखबरी दी उसके पटंतर बराबरी नहीं है। कितनी हो गई? कितनी हो गई? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब कहाँ चलते हैं? अब कहीं चल रहा है क्या? एक और स्टोरी में आपको सुनाता हूँ सुंदर साथ जी। स्टोरी है ये, नहीं जानते चर्च में, दर्द हो गया, चर्च में नहीं जाते, हम चलते हैं कहीं और स्टोरी में। एक मांझा है कुरान का। सुंदर साथ जी क्या हुआ, एक बार इनका धर्म का पतन क्यों हुआ? इसका रीजन है क़यामतनामा में एक वर्णन आता है। क़यामतनामा में क्या वर्णन आता है कि एक बार मोहम्मद साहब परीक्षा लेते हैं। उनके जो बहुत करीबी दोस्त थे मांझ, क्या नाम था? मांझ था। तो मांझ की परीक्षा लेते हैं और क्या कहते हैं मोहम्मद साहब कि आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो मांझ एक काम करो, तुम यहां से कुछ दूर एक गांव था सुंदर साथ जी, वहीं पर मक्का के पास में एक शहर है, वहां चले जाओ और जाकर के तुम धर्म का न्याय करो। तो कौन नहीं चाहता साहेबी पाना, मोहम्मद बराबर बन के जाना। मांझ तो तुरंत तैयार, अरे आज तो मेरा तो जलवा हो गया, दुनिया आज हमें नतमस्तक करेगी। तो मांझ तो ठीक है हजूर, तुरंत कहा जैसा आपका आदेश वैसा मैं करूंगा। फिर यहां क्या होता है सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब कहते रुको मांझ, तुम जा तो रहे हो लेकिन न्याय कैसे करो? तो उन्होंने बोला कि मैं वहां पर न्याय कैसे करूंगा? तो न्याय कैसे करूंगा? वहां सुन्नत जमात को बुलाऊंगा और सुन्नत जमात जो न्याय करेगी वहां के, वही हमारा फाइनल न्याय हो जाएगा। बोले अगर नहीं मिली सच्ची सुन्नत जमात तो कैसे न्याय करोगे? फिर वो सोचा उसने थोड़ी देर,
तो उसने कहा सुन्नत जमात नहीं मिली तो मैं जो हमारी क्या है कुरान शरीफ है ना, मैं उसका हुक्म लूंगा, उससे मैं न्याय करूंगा। तो बोले तुम्हें वो सिपारा समझ में नहीं आया तो कैसे न्याय करो? मालूम आज अपन वाणी का आदेश लेते ना और सिंधी खुल जाए तो, या कई सारी बातें हैं ऐसी, परिक्रमा ही खुल जाए और आ जाए कोई वर्णन तो लगेगा राजी बैठा तो दिया गद्दी में, परिक्रमा खोल दिया, कैसे बन रहा है ना। तो फिर वैसे ही उन्होंने सोचा, मोहम्मद ने कहा कि तुम ठीक है कुरान से एक हदीस ले लोगे, हुक्म ले लोगे, लेकिन अगर वो तुम्हें समझ में नहीं आया तो क्या करोगे? तो उन्होंने बोला मैं फिर अपनी बुद्धि से न्याय करूंगा। मोहम्मद ने अपनी छाती को पीटा 5 मिनट तक कि मेरे मरने के बाद मेरे धर्म का पतन हो जाएगा। तुम्हारे जैसे जो लोग रहेंगे ना, जहां धर्म में खुद की बुद्धि चलती है ना, वहां पर उस धर्म का पतन हो जाता है। तो ये बात हमारे लिए भी प्रमाणित है सुंदर साथ जी। धर्म में हम राज्य के हुक्म के द्वारा चलें, ना कि खुद की बुद्धि के द्वारा। हम ये ना रखें कि कोई सुंदर साथ से बड़ा काम हो रहा है, ठीक है हम उनका सहयोग ना करें, लेकिन अगर हम उनका विरोध कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है सुंदर साथ जी। अगर कोई आगेवान होकर के अच्छा कार्य करता है तो हम उनका सहयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे राज्य का काम है और राज्य उस तन से कराना चाह रहे हैं। आप उनका सहयोग करें अथवा ना करें, वो तन के द्वारा काम होके रहेगा, चाहे कुछ भी कोई कर ले। तो ये सिखापन हमें भी देता है वो मांझ की स्टोरी सुंदर साथ जी। तो मोहम्मद साहब ने कहा इसलिए इनका धर्म का पतन हो गया। अली तो बैठे, अली को ज्ञान था हकीकत तक का, लेकिन क्या हुआ, मर्डर हो गया। अली के बेटे बोले कौन बैठे, हुसैन साहब, उनका भी मर्डर हो गया जिन्होंने तफसीर हुसैनी लिखी। फिर तलवार चली 72 फिरकों की, 72 विभागों में विभक्त हुए वो, और तलवारों के द्वारा जबरदस्ती दूसरी जाति वालों को क्या बनाया गया, मुसलमान बनाया गया। आज भले इनकी दुनिया में क्या है, ज्यादा संख्या है, लेकिन ये आपस में एक बहुत लड़ाई करते, मरते मारते हैं और कट्टर है, राक्षस है, असुर है, ऐसा हम नहीं कहते, वाणी कहती सुंदर साथ जी। ऐसे सुंदर साथ जी मां की स्टोरी हमने सुनी और यहीं पर आज हम चलते हैं, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। कल भी हम आपका कम टाइम लेंगे, लेकिन परसों से तो फिर हमारी परीक्षा है और हमारी तो यही है और आपकी भी है कि हम 2 घंटा से पहले आपको नहीं ब्रेक करेंगे। अब अपन को कहाँ चलना है परसों, महामंगलपुरी धाम में हम चलेंगे और महामंगलपुरी धाम में कैसे आनंद करेंगे। पहले मंडल में आलियाहन, तो वही बात हम फिर चलेंगे कहाँ पर, परसों के दिन। लेकिन कल भी हम आपका इतने बजे चर्चा पूरी होगी, लेकिन सुंदर साथी अभी पूरी नहीं होना, अभी भैया से बढ़िया एक कोई अपन सुनेंगे वाणी और उसके बाद में फिर हमारा प्रसाद वितरण होगा। तो यहीं पर हम चौपाई को दोहराएंगे। नावे पटंतर आमा, नावे पटंतर आमे, जीवन निछावर इन पर करो, जीव निछावर इन पर करो। मैं इनसे वचन हारिया, मैं इनसे वचन हारिया, मोको दई बधाई जब तुमा, मोको बधाई दई जब तुम्हें, जीवन निछावर इन पर करो, जीव निछावर इन पर करो। नावे पटंतर हामा, नावे पटंतर हामे, नावे पटंतर हामा, नावे पटंतर हामे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के बाईजूराज महारानी जू की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, दाची महाराज समस्त सुंदर